हेलो मित्रों, वेलकम टू विद्यापथ एकेडमी। आप सभी का विद्यापथ एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज से पहले भी जो भी वीडियो गए होंगे वो तो अच्छे रहे ही होंगे, लेकिन आज का वीडियो और भी शानदार रहने वाला है। जल्दी जल्दी अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, शानदार लगे, यूट्यूब पे जितने भी वीडियो पड़े हैं अगर उनसे कुछ हट के लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और साथ ही साथ इसको शेयर भी करेंगे और अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे ताकि उन्हें भी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। आइए देखते हैं आगे। जितने भी आपके वीडियो गए हैं उसे प्लेलिस्ट में जाकर उसे सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो वीडियो पे अगर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट जाकर चैनल पे देखते हैं तो वीडियो सब आगे पीछे दिखेंगे आपको, इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को सीरियल वाइज देखिएगा। आइए देखते हैं आज का हमारा विषय क्या है। आज का विषय है अलंकार। आज हम लोग अलंकार के बारे में जानेंगे। आज की टॉपिक हमारी अलंकार पे होगी। काफ़ी बच्चे अलंकार के लिए बोल रहे थे कि अलंकार पे एक वीडियो बनाई जाए, तो आज इसीलिए अलंकार पे वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले अलंकार कहते किसे हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो अलंकार की जो परिभाषा होती है वह होती है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वही अलंकार कहलाते हैं, अर्थात जिससे काव्य की शोभा बढ़े वही तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, वैसे ही भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। बगल में कुछ फिगर दिए गए हैं, जैसे एक फिगर, दो फिगर। अब दोनों में आप समझिए, यहाँ पे जो नारी है इसकी भी सुंदरता और इन नारियों की भी सुंदरता इनके आभूषण से है, इसलिए जिस प्रकार इनकी सुंदरता इनके आभूषण से है उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से होती है। आगे देखिए, अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। तो पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो जितने भी यहाँ अलंकार दिए गए हैं इनको हम क्रमवार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शब्दालंकार से। जैसे कि इससे पहले भी मैं कहा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आगे अच्छी रहने वाली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार से। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वही कहलाता है क्या? शब्दालंकार। जिस शब्द के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो उसी को हम शब्दालंकार कहते हैं। अगर उस शब्द को हटाने से, उसके समानार्थी साथ पर्यायवाची कोई दूसरा शब्द रखने से अगर वह चमत्कार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहाँ पे शब्दालंकार नहीं होगा। इसको विशेष ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, जिसका नाम यहाँ सामने दिया गया है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा विप्सा अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, पुनरुक्त अलंकार। जिसमें से हम लोग यहाँ पर 5 जो है कवर करेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्त अलंकार। पुनरुक्त के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसे किसी और वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं आगे।
अब शब्दालंकार का पहला भेद था अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास शब्दालंकार होता है। या ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से यदि काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो तो वहाँ पे अनुप्रास शब्दालंकार होता है। अब अनुप्रास शब्दालंकार का उदाहरण क्या है, उस उदाहरण को हम आगे चल के देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के यहाँ पे प्रकार दिया गया है। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज से पहले भी हम ऑफलाइन क्लास में भी बता चुके हैं और आज फिर से ऑनलाइन क्लास में बता रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिनका नाम नीचे दिया गया है। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटा, अंत्या, श्रुत्या, इन 5 के विषय में हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताए हैं और आज फिर से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले छेकानुप्रास अलंकार से। अब छेकानुप्रास अलंकार होता क्या है इसको देखते हैं। जब किसी पद में किसी वर्ण का 2 बार प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, कोई एक वर्ण 2 बार आए, अगली बार वह वर्ण ना आए, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है एक बार ही आवृत्त हो, यानी एक बार ही दोहराया जाए, तो उसके बाद नहीं, तो उसे हम कहते हैं छेकानुप्रास अलंकार। अब छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण देख लेते हैं नीचे। रिझ रिझ, रिझ रिझ, रहस्य रहस्य, हसी हसी, उठे सांसें भर आंसू, आंसू भर कहत दय दय। रिझ रिझ, रहस्य रहस्य, हसी हसी, उठे सांसें भर आंसू, भर कहत दय दय। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, रिझ रिझ एक ही बार रिपीट हुआ है, रहस्य रहस्य एक ही बार हुआ है, एक ही बार आवृत्त, हसी हसी एक ही बार, और दय दय एक ही बार हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, छेकानुप्रास अलंकार है, नीचे दिया गया है। उपरोक्त पंक्तियों में रिझ रिझ, रहस्य रहस्य, हसी हस, दय दय में छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हुई है। आगे देखिए, इसके कुछ उदाहरण और आगे दिए गए हैं, उसको भी देखते चलिएगा और साथ में आप नोट्स जरूर तैयार करिएगा। PDF चाहिए तो PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। छेकानुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। देखो दुरव वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन। यहाँ पे दे, दो, कु यानी द का, इसमें देखिए मैन मनोहर बैन बजय, सुसजय तन सोहत पीत पट है। अब यहाँ देखिए म ब, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नहीं, प यहाँ पे। फिर अगला देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार बयारी। यहाँ पे का, यहाँ पे भ का, यहाँ पे घ का, ब का। अब एक वर्ड एक से अधिक बार नहीं आ रहा है, यानी एक बार रिपीट हो रहा है, दोबारा नहीं आ रहा, दूसरा वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, छेकानुप्रास अलंकार। अगला देखिए, आपके एक लाइक से हमारा क्या होता है, मनोबल और ऊंचा होता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा वीडियो लाएं। और आपके लिए इतना परिश्रम करके अगर हम वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। आगे देखते हैं, दूसरा था, अब देखिए छेकानुप्रास हो गया, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब किसे कहते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तो जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्या था, एक ही बार रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ एक बार नहीं, यहाँ 2 से अधिक बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार, 6 बार आए, उससे भी अधिक बार आए, तो वहाँ पे क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, या तो वैसे ही वृत्त्या करके लिखा जाए तो क्या सही है। आगे देखिए, इसका उदाहरण क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ देखिए, च वर्ण की आवृत्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार हुआ, तो इसलिए 1, 2 से अधिक बार होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब नीचे दिया गया है, उपरोक्त पंक्तियों में च वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे पढ़िए, अब तीसरे नंबर पे आता है आपका, देखिए क्या आता है, वृत्त्यानुप्रास। अच्छा, इसके कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं अभी। वृत्त्यानुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, यहाँ पे समझिएगा।
बहुत फेमस उदाहरण भाई, हमें बहुत अच्छा लगता है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब यहाँ पे चा 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 चा, अब जान लीजिए एक टेबल की तरह आया हुआ है चा। अब इसलिए यहाँ पे अगर किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, दो से अधिक बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार। अगले में भी देख लीजिए, रस श्रृंगार मंजन किए कंजन भंजन नयन अंजन रंजन हो बिना खंजन गंजन नयन। अब यहाँ समझिएगा, मंजन में अंजन शब्द आ रहा है, अंजन, मंजन में अंजन, कंजन में अंजन, भंजन में अंजन, अंजन तो यहाँ दिया ही गया है, रंजन में अंजन, खंजन में अंजन, गंजन में अंजन। अब यहाँ अंजन 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 कई बार आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार। आगे देखिए, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतरी था भूल रहा। यहाँ पे भ भ भ भ भ की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। आगे देखते हैं, अगला है लाटानुप्रास अलंकार। अब लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसको समझिएगा भाई। जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार, यहाँ समझिएगा, अब वहाँ दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय करने पर प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो तो लाटानुप्रास होता है। जैसे इसका उदाहरण समझिएगा, पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिए, जो तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, अब ये पूरा का पूरा आ गया। लाटा का मतलब जैसे है एक प्रकार से गुड़ का जो लाटा होता है भाई, कहीं लग जाए उखाड़ने पर पूरा उखड़ जाए, थोड़ा बहुत छूटे, तो वही हाल है कि पूरा पूरी लाइन आ गई, थोड़ा सा छूट गया। क्योंकि यहाँ पे देखो पूत भी आया है, पूत भी आया है, और यहाँ पे कपूत में भी पूत आया है, सपूत में भी पूत आया है। क्या नहीं आया है, यहाँ का है, यहाँ सा है, का और सा का सिर्फ भेद है और बाकी सब वही है, हाँ, सारी लाइन। लेकिन दोनों लाइनों में बहुत ही अंतर है। यहाँ कपूत के विषय में कहा जा रहा है और यहाँ सपूत के विषय में कहा जा रहा है। बात भाई, अगर कपूत होगा तो धन को क्यों संचय, यानी धन को गंवा देगा, और सपूत होगा तो क्यों धन संचय, मतलब वह तो धन को संचना ही संचना है, वो अपने धन को कभी नहीं गंवाएगा, कहने का तात्पर्य। आगे देखिए, यहाँ पर कई शब्द दो बार आया है। प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ था यहाँ पर, और दूसरी बात कपूत के साथ है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो क्यों धन संचय शब्द समूह की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लाटानुप्रास अलंकार। आगे देखिए, इसके कुछ अनुदाहरण भी दिए गए हैं, उसको समझ लीजिए। राम भजन जाके अहे विपत्ति सुमंगल ताहे, राम भजन जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहे। यहाँ अहे और नहीं को छोड़कर बाकी सब आ गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लाटानुप्रास। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुर पदवी के पात्र समर्थ है, पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब पूरी की पूरी लाइन वही है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। अब इसमें बताया गया ये उनके पात्र हैं भाई, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे एक बात होती है ना, किसी को ये नौकरी उनको मिलनी चाहिए, और जबकि यहाँ कहा गया नौकरी नहीं, ये उन्हीं के लिए बनी ही है। नौकरी की कहाँ से बात आ गई, वही बात है यहाँ पे, ये तो जो पदवी थी ये उन्हीं के लिए है, दूसरे के लिए है ही नहीं। तो वही बात है कि यहाँ पे क्या हो गया, लाटानुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं, अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार। अब अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अब अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होगा, लास्ट में आपको तुकबंदी मिलेगी। तुक, जब किसी छंद या काव्य के अंत में एक जैसे स्वर या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है, यानी तुकबंदी जिसे कहते हैं। लगभग प्रत्येक काव्य में अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है, ये हर जगह लागू होता है, लगभग लगभग अंत्यानुप्रास। इसलिए यहाँ पे ऐसा मत सोचिएगा भाई यहाँ पे दूसरा अलंकार है तो यहाँ अंत्या भी हो सकता है, तो अंत्या लगभग लगभग हर जगह होगा। अब कैसे होगा उसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। आओ जगाओ में आओ, आओ आओ क्या है, आपस में तुकबंदी है, एक ही मात्रा वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। इसलिए ये ऐसी चीज़ें आपको लगभग लगभग हर जगह मिल जाएगी। आगे देखते हैं,
अब नीचे दिया गया है, आगे इसके कुछ और उदाहरण दिए गए होंगे, उस उदाहरण को देख लेते हैं एक बार। और झांसी की रानी की बड़ी फेमस कविता है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब कहानी में आनी थी, रानी में आनी थी, तो दोनों में भाई तुकबंदी है, इसलिए यहाँ क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब देखिए पाए में आए और बताए में आए में दोनों जगह तुकबंदी है, तो इसलिए क्या है, ये अंत्यानुप्रास अलंकार है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय किए नाग, आग नाग आग आग दोनों में मिल रहा है, इसलिए यहाँ भी क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, अब अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अब इसको समझते हैं। जब किसी काव्य यानी कविता में एक ही उच्चारण स्थान वाले, एक ही उच्चारण स्थान का मतलब समझते होंगे आप लोग, कंठ से, ताल से, दंत से, ओष्ठ से, अगर या मूर्धन से ऐसे कोई वर्ड की आवृत्ति हो रही है, या एक ही वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसके लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे इस पर, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे आगे कुछ उदाहरण दिए गए उसके माध्यम से हमको बताते हैं। अब देखिए, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ता की लाइन पड़ता है, ना भी ता की लाइन पड़ता है, ता भी पड़ता है। एक मिनट देखिए, अब देखिए, द न थ द न थ और त, ये सब लगभग एक ही लाइन पढ़ते हैं, त थ द ध न में आ गए भाई, एक ही वर्ग वाले हो गए। फिर यहाँ देखिए, ध न त ल थ, ये सब भी क्या हो गए, एक ही उच्चारण स्थान वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार यहाँ दिया गया है। यहाँ दंत वर्णों तो जैसे त थ द ध न र ल स, ये भी क्या है, दंत में ही आते हैं, दंत इनका उच्चारण स्थान दंत से ही है, इसलिए इनकी आवृत्ति हुई है, तथा यहाँ पे क्या हो गया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे स भी रहेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा, स भी। आगे देखिए, अब श्रुत्यानुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में भी देख लेते हैं, जिसके माध्यम से समझ में आ जाए। तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पे देखिए ता का पहले ता लाइन का हम देखते हैं, त द, और यहाँ पे द त न द त और न, ये हो गए, साथ में ल है, स है और र भी है, ये सब एक ही उच्चारण स्थान वाले हैं दंत, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इस प्रकार यहाँ भी इसको देख लीजिएगा। आगे देखिए, बच्चों वीडियो लंबी हो जा रही है, 20 मिनट लगभग वीडियो पहुंच गई है, इसलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। और अलंकार की जो टॉपिक है, इतने सरल शब्दों में आपको बताया जा रहा है। अब आपको अगर अलंकार आज से पहले कहीं भी पढ़े हैं, अगर आपको समझ नहीं आता है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, अलंकार आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिएगा, आपको अलंकार जरूर समझ में आ जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।